तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के हारुको को देखते हैं जो बस में कहीं जा रहा था। तभी हारुको की बस एक ट्रेन से टकरा जाती है और हारुको की मौत हो जाती है। लेकिन तभी हारुको अपनी आंख खोलता है और देखता है वो किसी और वर्ल्ड में पहुंच चुका है जहां उसका नाम रियो है और वो एक किंगडम में है। हारुको के पास अपनी पिछली लाइफ की सारी मेमोरी थी। तभी हारुको के पास कुछ लोग आते हैं, वो उसे रियो बुलाने लगते हैं। रियो भूख के मारे बेरीज खाने लगता है और याद कर रहा होता है कि वो एक 20 साल का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। लेकिन फिर हारुको सोचता है कि अब उसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अब रियो बनकर ही जीना होगा और साथ ही उसे अपनी मदर का रिवेंज भी लेना है जिन्हें किसी ने मार दिया था। तभी रियो कुछ रॉयल लोगों को देखता है जो उसे प्रिंसेस के बारे में पूछते हैं क्योंकि प्रिंसेस गायब हो गई है। रियो उन्हें बताता है कि उसे कुछ नहीं पता और अपने घर चला जाता है। रियो जैसे ही घर पहुंचता है उसके ऊपर कोई अटैक करता है। रियो को चाकू लगने ही वाला था, तभी एक लड़की की स्पिरिट आती है जो रियो को सिखाती है कि स्पिरिट आर्ट का यूज कैसे करते हैं, जिसके बाद रियो उन्हें आसानी से हरा देता है जिन्होंने उस पर अटैक किया था। तभी रियो प्रिंसेस फ्लोरा को देखती है जो बेहोश थी, तो रियो प्रिंसेस को उन लोगों के पास ले जाता है जो उन्हें ढूंढ रहे थे। लेकिन कुछ नाइट रियो को ही पकड़ लेते हैं, उसे ही दोषी मानकर। फिर हम देखते हैं कि वो नाइट रियो को टॉर्चर कर रहे थे जिससे रियो इल्जाम अपने सर पर ले ले और नाइट बच सके कि उनके होते हुए भी प्रिंसेस किडनैप कैसे हो गई। लेकिन रियो इल्जाम अपने सर लेने को तैयार नहीं था, तो वो नाइट रियो को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन जल्दी हम देखते हैं कि रियो पर से सारा आरोप मिटा दिए जाते हैं। लेकिन सभी को पता चल गया था कि रियो ने प्रिंसेस को बचाया है, तो रियो को अवार्ड के तौर पर रॉयल मैजिक एकेडमी में भेजा जाता है। रियो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आता और साथ ही रियो ऐसी एक्टिंग भी कर रहा था कि उसे लिखना और पढ़ना भी नहीं आता। पूरी क्लास में रियो की टीचर सैलिया ही एक लड़की थी जो रियो के साथ अच्छा बर्ताव कर रही थी। क्लास के बाद रियो सैलिया के पास जाता है प्राइवेट टीचिंग के लिए, जहां रियो को पता चलता है कि सैलिया सिर्फ 12 साल की है और टीचर भी बन चुकी है क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने कुछ क्लासेस स्किप कर दी। फिर सैलिया रियो को कुछ क्वेश्चन देती है जिनका रियो आसानी से सही जवाब दे देता है। ये देखकर सैलिया थोड़ा हैरान होती है और बताती है कि उसकी क्लास में सिर्फ प्रिंसेस क्रिस्टीना ही है जो सभी क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाती है। फिर सैलिया रियो को चाय देती है और कुछ अच्छी बच्चों वाली बुक्स के बारे में बताती है जिनके बारे में रियो ने ही पूछा था। फिर हम देखते हैं कि रियो और उसकी क्लास की स्वॉर्ड प्रैक्टिस हो रही थी। इंस्ट्रक्टर रियो के साथ एक टेस्ट फाइट करने को कहता है। रियो बहुत अच्छे से फाइट करता है, ये देखकर इंस्ट्रक्टर इम्प्रेस हो जाता है और रियो को नाइट्स ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन रियो इसके लिए मना कर देता है। हम देखते हैं रियो एग्जाम के लिए बहुत तैयारी कर रहा होता है और रियो को इतनी मेहनत करता देख सैलिया भी बहुत खुश थी। फिर एग्जाम का रिजल्ट आ जाते हैं और सभी ये देखकर हैरान थे कि रियो ने प्रिंसेस क्रिस्टीना के साथ टॉप किया है। लेकिन सेबियल कहता है कि जरूर रियो ने चीटिंग करी होगी। रियो का नाइट टूर्नामेंट में भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन सेबियल इससे ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। फिर हम सैलिया को देखते हैं जिनकी रियो बुक्स रखने में मदद कराता है। तो सैलिया रियो से कहती है कि 5 साल बीत चुके हैं और अब वो पहले से बड़ा हो चुका है। लेकिन रियो सैलिया से कहता है कि वो उससे एज में बड़ी है लेकिन फिर भी वो हाइट में छोटी है। ये सुनकर सैलिया थोड़ा नाराज हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम टूर्नामेंट का सीन देखते हैं जहाँ रेफरी मैच के लिए रियो को बुलाता है और हम देखते हैं कि रियो की फाइट रॉयल नाइट चार्ल्स से थी। ये वही नाइट है जिसने अपने आप को बचाने के लिए रियो को टॉर्चर किया था। तो रियो उससे अपने पास्ट का रिवेंज लेता है और चार्ल्स को हरा देता है। पेपर चेक करते हुए सैलिया देखती है कि रियो ही अकेला स्टूडेंट था जिसने ग्रेजुएशन के बाद का कोई प्लान नहीं लिखा। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहां सैलिया स्टूडेंट्स को मैजिक कंट्रोल करना सिखा रही थी। सैबियल रियो का मजाक उड़ाता है क्योंकि पूरी क्लास में रियो एक अकेला ही था जो मैजिक यूज नहीं कर सकता था। सैलिया सैबियल को लाइट मैजिक कास्ट करने को कहती है। सैबियल के करने के बाद वो उसके मैजिक को बहुत वीक बताती है और खुद करके दिखाती है, जिससे पूरी क्लास में बहुत सारे मैजिक सर्कल बन जाते हैं। कुछ देर बाद स्टुअर्ट नाम का एक लड़का रियो पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का इल्जाम लगाता है। तो सैलिया स्टुअर्ट से प्रूफ मांगती है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो सैलिया उसे डांटती है बिना प्रूफ के किसी पर इल्जाम लगाने के लिए। सभी स्टूडेंट्स को आउटडोर मैजिक ट्रेनिंग के लिए जाया जाता है, लेकिन रियो मैजिक यूज नहीं कर सकता था, इस वजह से सभी अपना सामान रियो को दे देते हैं। माउंटेन के रास्ते में उन्हें कुछ गॉब्लिन दिखते हैं, तो सैबियल और उसके दोस्त मैजिक से अपनी फिजिकल एबिलिटी बढ़ा लेते हैं और उन्हें आसानी से हरा देते हैं। सभी माउंटेन के एंड तक पहुंच जाते हैं, तभी उन्हें कुछ पावरफुल ऑक्स दिखाई देते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक की वजह से स्टुअर्ट पीछे होता है, जिससे प्रिंसेस फ्लोरा को धक्का लगता है और वो माउंटेन से नीचे गिरने लगती है। लेकिन रियो फ्लोरा को बचा लेता है, जिसकी वजह से वो खुद नीचे गिर जाता है। सभी स्टूडेंट्स मिलकर सभी ऑक्स को हरा देते हैं और फ्लोरा का गिरने का इल्जाम रियो पर लगा देते हैं और कहते हैं कि रियो का प्लान था फ्लोरा को गिराने का। लेकिन फ्लोरा बिना रियो को ढूंढने जाने से मना कर देती है और अकेले ही रियो को ढूंढने जाने लगती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा ऑक्स मॉन्स्टर वहां जाता है और सभी पर अटैक कर देता है।
स्टूडेंट्स उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनके अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है तो वो वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। ऑक्स मॉन्स्टर फ्लोरा को मारने ही जा रहा होता है, तभी वहाँ रियो आ जाता है और ऑक्स को हरा देता है और फ्लोरा की जान बचा लेता है, लेकिन बिना किसी को पता चले रियो वहाँ से चला जाता है। तभी हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो रियो को देख रहा था और बताता है कि रियो इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो यागुमा रीजन से है और इसी वजह से वो स्पिरिट आर्ट भी यूज कर पाता है। फिर हम देखते हैं कि सेलिया हेडमास्टर की बातें सुनती है जो रियो पर इल्जाम लगा रहे थे प्रिंसेस फ्लोरा को धक्का देने का। कुछ देर बाद सेलिया के पास रियो आता है। रियो को ठीक देखकर सेलिया उसे गले लगा लेती है। सेलिया रियो को जाने को कहती है क्योंकि सभी ने रियो को दोषी मान लिया है। तो रियो बताता है कि वो यागुमा रीजन जाएगा और सेलिया को लेटर लिखता रहेगा हरुको के नाम से। रियो को किंगडम से गए 3 दिन हो चुके थे। फिर वो सेलिया के लिए एक लेटर लिखता है और बताता है कि अभी वो यागुमा रीजन नहीं पहुंचा है, पर वो एक सिटी में है जहां से वो कुछ फूड खरीदेगा और आगे के लिए निकल जाएगा। रियो एक गिल्ड में एक लड़की की मदद से फूड खरीदता है और आगे के लिए निकल जाता है। फॉरेस्ट में रियो को एक बीस्ट गर्ल दिखती है जिसका नाम लतीफा था, जो रियो को मारना चाहती थी। रियो उससे फाइट करता है लेकिन उसे हरा देता है और बेहोश कर देता है। हम देखते हैं लतीफा नींद में याद कर रही होती है कि कैसे उसके मास्टर ने उसे ट्रेन किया और उसे एक सबमिशन कॉलर पहना दिया। रियो वो कॉलर देखता है और उसे उतार देता है। फिर लतीफा होश में आती है और बताती है कि उसके मास्टर ने उसे ऑर्डर दिए थे रियो को मारने के। अगर लतीफा मना करती तो उसका मास्टर उसे टॉर्चर करता कॉलर की मदद से। साथ ही रियो को पता चलता है कि उसका मास्टर सेबियल ही है, रियो का क्लासमेट। फिर रियो लतीफा को छोड़ देता है क्योंकि लतीफा खुद रियो को मारना नहीं चाहती थी, उससे ये काम कराया जा रहा था। रियो को जाता देख लतीफा भी रियो के साथ जाने को कहती है क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद रियो भी मान जाता है और दोनों साथ साथ आगे जाते हैं। रात में रियो देखता है कि लतीफा को कुछ बुरे सपने आ रहे थे और वो जापान के बारे में कुछ कह रही थी, जिससे रियो को पता चलता है कि लतीफा भी रीइंकार्नेट हुई है। तो रियो लतीफा को स्पिरिट आर्ट की मदद से सुला देता है। रियो जैसे ही टेंट से बाहर जाता है तभी उसके ऊपर कुछ डेमी ह्यूमन अटैक कर देते हैं। रियो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो दुश्मन नहीं है, तभी उनमें से एक रियो की टेंट में चला जाता है और लतीफा पर स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल हुआ देखकर सोचता है कि रियो ने उसे किडनैप किया है। तो उनमें से एक डेमी ह्यूमन रियो पर अटैक कर देती है और रियो बेहोश हो जाता है। रियो जैसे ही जागता है वो देखता है कि उसे बांध रखा है, लेकिन लतीफा सभी को बताती है कि रियो एक अच्छा इंसान है, उसने उसकी मदद भी की है। तो सभी रियो से माफी मांगते हैं उसके साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए। फिर रियो को उनकी विलेज का टूर मिलता है और वो ग्रेट ट्री तक पहुंच जाता है जहां वो एक स्पिरिट डायर्स से मिलता है और साथ ही उनकी विलेज के कुछ एल्डर्स से भी। सभी एल्डर्स रियो को विलेज में रहने को कहते हैं, तो रियो भी कुछ दिन रहने के लिए मान जाता है। उनसे बात करता हुआ रियो किसी की आवाज सुनता है। तभी डायस वहां आ जाती है और बताती है कि रियो के अंदर सबसे पावरफुल 6 स्पिरिट में से एक है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर रियो लतीफा के पास आ जाता है और लतीफा उसे घर दिखाती है जो उन्हें रहने के लिए मिला है। फिर हम देखते हैं कि रियो को उस विलेज में रह रहे 1 साल हो चुका था। हम उसी बंदे को देखते हैं जो रियो का पीछा कर रहा था। उसका नाम कैन था और वो एक बंदे के साथ ड्रैगन केव में जाता है जहाँ से वो एक ड्रैगन का एग चुरा लेता है और उसी विलेज की तरफ जाने लगता है जिसमें रियो है। फिर कैन विलेज में उस बंदे को एग के साथ रुकने को कहता है और खुद चला जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे ड्रैगन विलेज पर अटैक करने आ रहे हैं। तभी विलेज के लोग उस बंदे को देख लेते हैं तो वो भागने लगता है, लेकिन कैन के पास एक गोली थी। वो जैसे ही उसे तोड़ता है वो बंदा मर जाता है। कैन उस केव में फिर जाता है और ड्रैगन के ना होने पर सारे एग चुरा लेता है। दूसरी तरफ ड्रैगन विलेज पर अटैक करने ही जा रहे थे, लेकिन रियो उन्हें मारकर भगा देता है जिससे वो विलेज को बचा सके। फिर हम देखते हैं कि रियो लतीफा को बताता है कि वो विलेज छोड़कर जाने वाला है, तो लतीफा भी उसके साथ जाने को कहती है, लेकिन रियो मना करता है जिससे लतीफा गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि लतीफा बताती है कि पहले वो जापान में पैदा हुई थी, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, फिर वो अपने आप यहाँ आ गई। नेक्स्ट डे सभी को अलविदा कहने के बाद रियो निकल जाता है यागुमा रीजन के लिए। फिर हम देखते हैं कि रियो को यागुमा रीजन में आए 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता चला। तो रियो एक लड़की रूरी से उसे विलेज हेड तक ले जाने को कहता है, जो उसे अपनी ग्रैंड मदर युवा के पास ले जाती है, जो कि विलेज की हेड थी। रियो युवा से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है और उनकी कुछ बातें बताता है, जिसके बाद युवा बताती है कि रियो उनका ही ग्रैंडसन है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। युवा रियो को बताती है कि उसके पेरेंट्स किसी मिशन के लिए निकले थे और अगर उसे और ज्यादा पता करना है तो उसे एक दूसरे किंगडम में जाना होगा। नेक्स्ट डे रियो उस किंगडम में पहुंच जाता है और किंग से मिलता है, तो वो बताते हैं कि रियो के पेरेंट्स मर चुके हैं। उन्हें एक एडवेंचरर लूसिस ने मारा था, जो उसके फादर का दोस्त भी था। रियो उस किंगडम से कुछ ट्रेनिंग लेता है जिससे वो पुलिस से बदला ले सके। फिर रियो यागुमा विलेज वापस आ जाता है और बताता है कि वो आने वाले फेस्टिवल के दिन विलेज से जाएगा। ये सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं, खासकर एक लड़की सेयो, क्योंकि वो धीरे धीरे रियो से प्यार करने लगी थी।
6 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि फेस्टिवल आ जाता है। सेयो हिम्मत करके रियो को बता ही देती है कि वो उससे प्यार करती है और उसके साथ जाना चाहती है, और साथ ही सेयो बताती है कि वो पिछले कई महीनों से ट्रेनिंग भी कर रही है, जिससे रास्ते में रियो को उसकी चिंता न करना पड़े। लेकिन रियो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि बाहर की दुनिया कितना खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रियो रूरी और युवा को बाय करके निकल जाता है। तभी वो देखता है कि सेयो भी उसका इंतजार कर रही है उसे बाय करने के लिए। रियो और सेयो दोनों मिलते हैं और सेयो उसे खुशी खुशी बाय करती है। फिर रियो चला जाता है। हम देखते हैं कि रियो डेमी ह्यूमन विलेज में पहुंच जाता है और उसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसे गए हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। फिर रियो उन सभी से बहुत सारी बातें करता है। नेक्स्ट डे सभी रियो को उठाने आता है, लेकिन वो देखते हैं कि रियो किसी लड़की के साथ सो रहा है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो रियो के अंदर की स्पिरिट है, लेकिन उसे रियो से डील के पहले का कुछ भी याद नहीं था और वो रियो को भी हारुको के नाम से जानती थी। फिर रियो उस स्पिरिट को एशिया नाम देता है। फिर डायस और बाकी एल्डर से मिलवाता है और सभी एशिया को मिलकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एशिया के पास भी उनके जैसे पावर थी। रियो सभी को बताता है कि वो किंगडम ऑफ स्ट्रोल जाएगा, जहां उसकी एकेडमी है। डायस रियो को एक मैजिक इयररिंग देता है, जिससे रियो का हेयर कलर चेंज हो सकता है, जिससे उसे कोई भी किंगडम में नहीं पहचानेगा। रियो किंगडम में पहुंच जाता है और सेलिया को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर रियो को पता चलता है कि सेलिया की मैरिज चार्ल्स से होने वाली है। ये सुनकर रियो काफी हैरान होता है। एशिया इन्वेस्टिगेट करती है और पता चलता है कि सेलिया के मैरिज से पड़ोसी किंगडम और उनके किंगडम के बीच शांति बनी रहेगी। फिर हम सेलिया को देखते हैं, जो अपने फादर और चार्ल्स के साथ डिनर कर रही थी। हम देखते हैं कि सेलिया के फादर भी चार्ल्स को पसंद नहीं करते। उसी रात रियो सेलिया के रूम में पहुंच जाता है। सेलिया रियो को देखकर बहुत खुश होती है। रियो उससे उसकी मैरिज के बारे में पूछता है। सेलिया असल में रियो से प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो झूठ कह देती है कि वो इस मैरिज से बहुत खुश है। नेक्स्ट डे सेलिया के मैरिज वाले दिन चार्ल्स सेलिया को अपनी बाकी वाइफ से भी मिलवाता है, लेकिन जैसे ही चार्ल्स वहाँ से जाता है, वो सभी मिलकर सेलिया को परेशान करने लगती हैं। तभी वहाँ प्रिंसेस क्रिस्टीना आ जाती है और बाकी सभी को सेलिया के पास से भगा देती है। हम देखते हैं कि सेलिया मैरिज के लिए चार्ल्स के साथ जा रही थी, लेकिन तभी रियो वहाँ आ जाता है और सेलिया को बचाने के लिए सभी गार्ड से फाइट करने लगता है। और हम देखते हैं कि रियो अकेला ही सभी पर भारी पड़ रहा था। फिर रियो चार्ल्स को मुक्का मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और सेलिया को हॉस्टेज बना लेता है। फिर रियो अपनी टेलीपैथी पावर से सेलिया से हॉस्टेज की तरह एक्टिंग करने को कहता है, जिससे वो सेलिया को लेकर भाग जाता है। फिर रियो सेलिया को एशिया को दे देता है और सभी गार्ड्स को अपने पीछे लगा लेता है। जिसके बाद एशिया और सेलिया किंगडम के बाहर रियो का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ रियो आ जाता है और वो सभी सेलिब्रेट करने ही वाले थे। इतने में उनके चारों तरफ जमीन में से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है। यही इस एनिमे का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इस एनिमे की आगे की कहानी भी जाननी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत